अजीत प्रसाद जीतेंगे लाखों से, आप बीजेपी वाले देखेंगे यहीं अपनी आंखों से। अम्बेडकर दिखा रहा हूँ अभी आप, ये लो देखो, ये देखो इनके सीने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ये दलित हैं और मैं यादव हूँ। हाँ। अब यादव दलित भाई भाई बन हो गया है। अच्छा। 24 में हम लोगों ने दिखाया है। उठे गोवर्धन उंगली, रुके इंद्र का नीर, उसको चिंता क्या करनी जिसका मित्र अहीर। पहले मीडिया से नेता डरते थे, अब नेताओं से मीडिया डर रही है। मीडिया आप ही के चैनल पे मैंने कुछ दिन पहले देखा, लगातार बैनर पोस्टर नोचे जा रहे थे। अगर आप नहीं दिखाते तो कुछ घंटों में बैनर पोस्टर उड़ा दिए जाते। तो मुसलमान और कुछ मीडिया को छोड़ करके सबके खाते में 15 लाख डाल दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डालिए तो अपने लोगों में डाल दीजिए, बीजेपी के लोगों में डाल दीजिए। संविधान होगा तो आपका और हमारा सम्मान होगा। और जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ना यहाँ खड़ा होकर के, अगर ये नहीं होते, ये संविधान नहीं लिखे होते, तो पत्रकार महोदय मैं बता रहा हूँ कि आप सवाल नहीं पूछ पाते, मैं जवाब नहीं दे पाता। बड़ा पहन लीजिए, ठंडी मार। अरे हम दीवाने हैं, समाजवादी लोग हैं, लड़ना जानते हैं। ठंडी क्या चीज है? कोई बुलडोजर की डर से कोई दबा दिया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। कोटवा न देने जाए लोग, मुकदमा लिखा जा रहा है सबके ऊपर। सुनिए तो आप जो कह रहे हैं ना, इसे आप मत कहिए, नहीं तो आपका चैनलवा ना बंद हो जाए, ये भी ध्यान रखिए। मेरा नाम कुणाल यादव है। मैं अयोध्या से हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बची रहे, देश की जनता भाड़ में जाए, आपन कुर्सी बची। इन भारतीय अंधेरा भले ही डराता बहुत है, पर खुद को खुद से मिलाता भी बहुत है। इन आंखों का तारा श्री अखिलेश भैया ही बनेंगे, बाकी तो हाथ हिलाते बहुत है। मनोज क्रांतिकारी है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। योगी जी के एकदम जनपद से आए हैं। हाँ, तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, पत्रकार महोदय मैं। बताइए योगी जी को कैसा लगेगा सुन करके गोरखपुर का लड़का अखिलेश यादव को अपने दिल में रखा है, योगी जी को रखना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लगातार जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या जनपद है, जहां की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां से लगातार हम वीडियो भेज रहे हैं। ये खबरें जो हैं वो लगातार जो है आपके बीच में जो जा रही, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो किस ओर जा रहा है। जस जस इस चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही, वैसे वैसे चुनाव अपने उरूज पर जाता दिख रहा है। हमारे पीछे देख रहा है ना, ये अखिलेश यादव जी की स्पेशल टीम अब जो है मिल्कीपुर में पहुंची है और मिल्कीपुर में हमारी मुलाकात अब इनसे हो गई है। पीछे पीडीए, थोड़ा सा हट जाइए, दिखाइए भैया, पीछे दीवार पर पीडीए लगा हुआ है और आपको साफ दिख रहा होगा। और ये जो है आज ये पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव ने दिया है, आज ये सारे लोग जो हमारे पीछे ना स्पेशल तौर पर उसके संवाहक हैं। ये आज इनसे चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने इनकी वीडियो बनाई है और इनको टैटू टीम के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूरे देश में अखिलेश यादव के दीवाने ऐसे जो टैटू बनवाए हुए हैं वो पूरे देश भर में हैं, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो हम गिन नहीं सकते। तो अभी देखिए ये जो कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे, अब ये गांव में उतर रहे हैं और गांव-गांव जा कर के अखिलेश यादव का अनोखा तौर पे प्रचार कर रहे हैं। तो बात हम शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परिचय आप दे दीजिए, हालांकि सब लोग आपका परिचय जान गए हैं, लेकिन एक बार परिचय दे दीजिए फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल से माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। हम पीडीए हैं, हमारा परिचय ही पीडीए है। अच्छा, आपका परिचय पीडीए के लोग हम हैं। हाँ जी, लेकिन पीडीए के तो लोग हैं, ठीक है, लेकिन एक बात हम ही जानना चाहेंगे, जो प्रचार है, ये जो दीवानगी है अखिलेश यादव को लेकर के, हमको लगता है कि यादव समाज के लोग हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर लगाए हुए, ये टैटू बनवाए हुए, देखिए ये जो है ये इनके ऊपर देखिए, ये मेरे सरकार अखिलेश यादव। तो यादव समाज के लोगों में खूब दीवानगी है अखिलेश यादव का टैटू बनवा कर। किसने कहा पत्रकार महोदय की यादव है? मैं पासी समाज से हूँ, देखिए। आप पासी हैं? जी बिल्कुल, मैं पासी हूँ। पासी समाज से हूँ, देखिए मैंने अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है। आप जाति पे क्यों बात करते हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप क्या हैं? धोबी। अच्छा, आप धोबी हैं, आप पासी हैं? जी मैं पासी हूँ। मैं आप जो खोज रहे हैं, मैंने पहले इसीलिए कहा कि हम पीडीए के लोग हैं। हाँ, या पीडीए के लोग हैं। हाँ। और जो आप जानना चाहते हैं, मैं अहीर हूँ, यादव हूँ, लेकिन मैं तो हाँ, मैं बता, जो आप लोग जातिवाद घोलते आ रहे हैं, यही घोल करके सत्ता में बैठे हैं। 15% के लोग 85% को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अलग करके मैं यादव हूँ और मैं अखिलेश यादव का बनवाया हूँ। लेकिन हमारे नेता ने अगर आह्वान कर दिया है तो कि यादव का कलेजा देखो। अखिलेश यादव का तो बनवाएंगे। देखिए ये अम्बेडकर जी का भी बनवाया हूँ, यादव अम्बेडकर दिखा रहा हूँ अभी आप, ये लो देखो,
ये देखो इनके सीने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये दलित हैं और मैं यादव हूँ। हाँ। अब यादव दलित भाई भाई बन हो गया है। अच्छा। 24 में हम लोगों ने दिखाया है, संविधान को छेड़ने वाले खदेड़े जाएंगे, संविधान पे अंगुली उठाने वाले खदेड़े जाएंगे। यादव दलित अब लड़ेगा नहीं। एक बार यादव दलित मिल करके 24 में अपनी पावर और ताकत दिखाया है। सरकार होते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार हिल गई। सरकार हिल गई। देश की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। और मैं आधार कार्ड दिखा दूं आपको, आधार कार्ड दिखा दे रहा हूं। जो आप कह रहे हैं यादव यादव, अरे नहीं, आधार कार्ड नहीं ले लीजिए, आप लोग मीडिया वाले हैं। आधार कार्ड देखिए आप हमारा, मैं यादव हूं। देखिए पेन कार्ड, ओम प्रकाश यादव नाम है हमारा, लेकिन सीने पे हम प्रकाश यादव जी है। पेन कार्ड नंबर, पेन कार्ड है, आधार कार्ड भी दिखा देंगे। नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि हम यादव दलित अब लड़ेंगे नहीं। हम लोग समझ चुके हैं। हमारे नेता ने जब से पीडीए का आह्वान किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान एक हो करके साइकिल का बटन दबाने का काम करेगा। ये लोग पहले कहते थे कि दलित यादव को वोट नहीं देगा, यादव दलित को वोट नहीं देगा। अगर नहीं देता तो 24 में नींव कैसे हिल गई आपकी। और मैं यादव का लड़का हूं और ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनके बनाए हुए संविधान से हिंदुस्तान चलता है। आज हिंदुस्तान चल रहा है तो इनकी देन है। और हम इनकी तस्वीर बनाने में आपको दर्द है, इनकी तस्वीर बनाने में आपका दर्द। संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव ने आह्वान किया, इसलिए हम अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। इन्होंने संविधान दिया और इन्होंने संविधान को बचाया है। तो ये बाहर तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो हम भी वही जान रहे थे कि यादव लोग अखिलेश यादव की तस्वीर लगा। ज्यादा तो आप ही लोग बातें कर रहे हैं। हाँ। देश का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। जिस दिन आप लोग जाग जाएंगे, ये भगेड़ू नेता दिखावटी नेता भाग जाएंगे। पहले नेताओं से मीडिया डरती थी, पहले मीडिया से नेता डरते थे, अब नेताओं से मीडिया डर रही है। मीडिया आप ही के चैनल पे मैंने कुछ दिन पहले देखा, लगातार बैनर पोस्टर नोचे जा रहे थे। अगर आप नहीं दिखाते तो कुछ घंटों में बैनर पोस्टर उड़ा दिए जाते। यादव की बात मत करिए, यही तो सबसे बड़ा फैक्ट। यही कह करके हिंदू बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हिंदू हम हैं, चलिए पैदाइशी हिंदू हैं हम लोग, लेकिन कह रहे हैं कि हिंदू। मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू हम मान लेंगे कि हिंदू आप बनाने हैं। पंडित का लड़का ही नहीं बैठेगा मंदिर में, यादव का लड़का भी पंडित बनेगा, दलित का लड़का भी पंडित बनेगा। मान जाएंगे कि आप हिंदू बनाने निकले हैं। ये तो हिंदू धर्म का नियम है भाई कि ब्राह्मण ही पुजारी बने। पहले था, सुनिए, पहले था कि अगर लाला समाज के घर में अगर लड़का पैदा होता था तो वो लेखपाल हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन जब से हम लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिख लिए हैं, अब लाला का लड़का ही लेखपाल नहीं बनेगा। जो मेरिट में लिस्ट में नाम आएगा, जो पढ़ लिख के आएगा, वो उसका लड़का लेखपाल बनेगा। सोनार का लड़का ही सोनार नहीं बनेगा। ये शिक्षा को आगे बढ़ाना है। ये लोग इसीलिए तो धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बहकाने की बात करते हैं। हम समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग समाजवादी की संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं नौजवान जाग चुका है। अच्छा ओम प्रकाश यादव जी, हमने इसलिए जाति की बात कर ली। आप तो जाति की बात करते हैं, आपके नेताजी जाति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। हमारे नेता पीडीए की बात कर रहे हैं। ये नहीं आपको दिखाई देगा? तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं फिर? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 85% को क्या जाति की बात कर रहे हैं? हमारे नेता ही पीडीए की बात करते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा? हमारे नेता ने जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया तो उस पर सिर्फ यादव नहीं चलता है, हर समाज के लोग चलते हैं। तो मोदी जी हैं तो नहीं चाहते ना कि यहाँ जाति की बात हो, चाहते हैं कि सब लोग एक हो, पूरा देश एक। मोदी जी तो चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दें, रोक किसने रखा है? मोदी जी तो चाहते हैं कि 15 लाख दें, रोक किसने रखा? अखिलेश यादव ने। डबल इंजन की सरकार है, किसने रोका है? डालिए खाता में आप 15-15 लाख, छोड़ दीजिए यादव के खाते में, छोड़ दीजिए मुसलमान के खाते में, छोड़ दीजिए आपको भी, जो चैनल आप उनका नहीं दिखा रहा है, आपको भी कह रहे हैं, आपको भी छोड़ दीजिए। यादव मुसलमान और कुछ मीडिया को छोड़ करके सबके खाते में 15 लाख डाल दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डालिए तो अपने लोगों में डाल दीजिए, बीजेपी के लोगों में डाल दीजिए। संविधान होगा तो आपका और हमारा सम्मान होगा। और जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ना यहाँ खड़ा होकर के, अगर ये नहीं होते, ये संविधान नहीं लिखे होते, तो पत्रकार महोदय मैं बता रहा हूं कि आप सवाल नहीं पूछ पाते, मैं जवाब नहीं दे पाता। ये भी इनकी देन है। लोकतंत्र और संविधान से हमारा देश चल रहा है और चलेगा। अगर इन पे अंगुली उठाई जाएगी और संविधान पे अंगुली उठाई जाएगी तो इसी तरीके से हराएगी जनता मिल करके, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान मिल करके हराने का काम करेगा। और आज के बाद यादव को दलित के सामने लड़ाने का बात और जातिवादी मत खोजिए। मैं पहले ही समझ गया आपका मानसिकता कि आप यादव खोज रहे हैं, अखिलेश यादव का टैटू है, सुनते तो यादव होंगे, नहीं खोजेंगे, सुनते आए। आपका मैं मानसिकता ही समझ गया कि मीडिया वाले अखिलेश यादव का टैटू बनवाए हैं तो यादव होंगे। अरे ये भी सोचिए कि अखिलेश यादव का टैटू बनवाए हैं तो क्यों बनवाए हैं? अखिलेश यादव ने इतना विकास किया है, सरकार ना होते भी नौजवान दीवाना है। आप तो 2 बार से सरकार में हैं, आप अखिलेश यादव से ज्यादा लैपटॉप बांट दो, अखिलेश यादव से ज्यादा एक्सप्रेसवे बना दो, अखिलेश यादव से ज्यादा पेंशन बांट दो, आपके भी दीवाने पैदा हो जाएंगे। लेकिन आप तो कहेंगे कि हिंदू बनना, हम पैदाइशी हिंदू हैं, बनाना क्या है? एक बाबा कुंभ मेला की मैं बात चर्चा कर लूं 2 मिनट। कह रहे हैं कि जो
खचा कर कुचल कर मर गए, वो मोक्ष प्राप्त कर गए। तो मैं कह रहा हूँ कि अरे बाबा आप कब कुचल के मरेंगे? आप जल्दी जाइए, कुचल उचल के मर के आप पहले मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। बताइए, गरीब अगर कुचल के मर रहा है वो तो मोक्ष दिलाने आया ना, वो कहाँ मोक्ष प्राप्त करे? वो वो तो अभी दिला करके जाएंगे, अभी बहुत दिन उनको जिंदा रहना है। फिर अभी क्यों जिंदा रहना है? वहाँ स्वर्ग में पहली जगह बना है ना, वो ज्यादा बाबा है, उनको पहली जरूरत है, वहाँ भी तो देखना है। वहाँ कह लिए, यहाँ पहले मोक्ष दिला लें सबको तो मोक्ष में जाएंगे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लगातार एक एक चीज पे निगाहें रख रहे। उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं गरीब जनता मारी जाएगी, हमारी देश की जनता मारी जाएगी, इसलिए हर सवाल को बारीकी से रखते थे। लेकिन उनकी बात को इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, मजाक तंत्र में लिया, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा गरीब को भोगना पड़ा। और हमारे नेता हर चीज पे सवाल उठाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि गिद्ध की तरह नजर टिकाए हैं। अगर अखिलेश यादव की बात आप मान जाते तो ये घटना नहीं होता। कपड़ा पहन लीजिए, ठंडी मार। अरे हम दीवाने हैं, समाजवादी लोग हैं, लड़ना जानते हैं, ठंडी क्या चीज है? के भैया पूरा चढ़ाए हुए हैं। ये चढ़ाए कैसे हुए हैं? आप जाति की बात करते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पारसी समाज से हूँ, भैया मेरे यादव समाज से हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उठे गोवर्धन उंगली, आगे नहीं, फिर से उठे गोवर्धन उंगली, रुके इंद्र का नीर, उसको चिंता क्या करनी जिसका मित्र अहीर। पत्रकार महोदय, इसको चलाइएगा जरूर। हर समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करे। महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा, रात में अंबेडकर जी के मूर्ति को तोड़ करके और दिन में अंगुली यादव बस्ती की तरफ उठा देते हैं लोग कि यादव बस्ती के लोगों ने अंबेडकर जी के मूर्ति को तोड़ दिया है। इसलिए हमने एक जनता को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अब तो यादव ने बनवा लिया अपने सीने पे, इस मूर्ति को कैसे तोड़ोगे? एक यादव ने बनवा लिया। और क्यों बनवाया? मैं बहुत अपने दलित भाइयों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने साइकिल का बटन दबाया 2024 के चुनाव में। जो कहते थे कि यादव दलित कभी साइकिल का बटन नहीं दबाएगा और यादव हाथी का बटन नहीं दबाएगा, लेकिन सबको दरकिनार करके साइकिल का बटन दबा करके दलित भाई ने दिखाया कि अगर हमारे अंबेडकर पे, हमारे संविधान पे आँच आएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग एक हो जाएंगे, 85% के लोग एक हो जाएंगे, पावर दिखाने का काम करेंगे। बात करेंगे, कुछ और लोग हैं बात करने। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपकी तो बड़ी नई उम्र है। रुके बाद में बात करेंगे। अभी हाँ चलिए, आपकी तो नई उम्र है भाई। क्या नाम है? नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम कोमल बागी है, मैं इलाहाबाद से चल के आया हूँ। कि बागी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। ये क्या उम्र है? ये सब टैटू बनवा घूम रहे हैं। नौकरी करनी चाहिए। कौन नौकरी दे? सरकार अच्छी है, नौकरी मिल जाएगी। किसको सरकार ने नौकरी दे दिया? आप बात कर रहे हैं, किसको सरकार ने नौकरी दे? मांगा आपने नौकरी? आप तो खुद ही ये घूम रहे हैं बनवा करके टैटू। तो नौकरी सरकार दे ही नहीं रही है ना, तभी तो हम टैटू बनवाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। टैटू बनवाने से कुछ नहीं ना। सुनिए, आप नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं 2 बार आर्मी में 2 बार एक्सीलेंट मारा हूँ, 2 बार रनिंग निकाला हूँ, मुझे बाहर निकाल दिया गया है। आप बात कर रहे हैं रोजगार की, मैं 2 बार रनिंग निकाला हूँ, मुझे बाहर की रास्ता निकाल दिया गया है। टैटू बनवाने से काम मिल गया? टैटू बनवाने से क्या मिल गया? हमको तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इसी तरह संविधान को बचाते रहेंगे तो आने वाले पीढ़ी को बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत बड़ी बात नहीं, एक संदेश है। मैंने कहा ना कि मैं संदेश, टैटू बनवा लेने से कुछ नहीं होगा। हम लोग टैटू बनवा कर भी, जहाँ भी हमारे नेता का आदेश होता है, जहाँ भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, अपना दमखम दिखाने का काम करते हैं, जोश जज्बा जुनून भरने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। क्यों? आज उत्तर प्रदेश में कोई दल और कोई नेता लड़ रहा है तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी और उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। दल तो बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा। कोई बुलडोजर की डर से कोई दबा दिया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। कोटवा न देने जाए लोग, मुकदमा लिखा जा रहा है सबके ऊपर। सुनिए, तो आप जो कह रहे हैं ना, इसे आप मत कहिए, नहीं तो आपका चैनलवा ना बंद हो जाए, ये भी ध्यान रखिए। ये भी बात सुनिए। और एक चीज और है, आप सच्चाई रख रहे हैं, आपको धन्यवाद है। दूसरी चीज, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इससे हम लोग समाजवादी लोग सजग हो गए हैं। हमारे नेता ने सजग कर दिया है। कुछ दिन पहले हम लोग उपचुनाव में देखे हैं, लोकतंत्र संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी महिला पर, किसी वोटर पे बंदूक तान दो। ये पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। जब से डिजिटल इंडिया बना है तब से नया नया चीज देखने को मिल रहा है। पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाई जाती थी, जो महिला निष्क्रिय थी उसको बताया जाता था कि आपको वोट देने जाना है, उठाकर बूथ तक लाया जाता था। लेकिन ये डिजिटल इंडिया में जानते हैं क्या हो रहा है? वोट देने के लिए महिला जब घर से निकल रही है तो बंदूक भिड़ा दो,
वोट नहीं देना है, लौट जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे, दरोगा जी कहते हैं। ये डिजिटल इंडिया में है, ये मोदी जी की डिजिटल इंडिया में है। अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें ये नहीं था। पत्रकार महोदय कि क्या पता मेरे कब मेरे मौत का पैगाम आ जाएगा, मेरी जिंदगी का आखिरी शाम आ जाएगा। मुझे तो तलाश है ऐसे वक्त की मेरे दोस्त कि मेरी बची हुई जिंदगी माननीय अखिलेश यादव जी की काम आ जाए, माननीय अखिलेश यादव जी की काम आ जाए। क्या बात है। एक बात और कहेंगे, अभी आ रहा हाँ। एक बात कहेंगे, अजीत प्रसाद जीतेंगे लाखों से, अब बीजेपी वाले देखेंगे यहीं अपनी आंखों से। ये जान लीजिए, अजीत प्रसाद जीतेंगे लाखों से, बीजेपी वाले देखेंगे यहीं अपने आंखों से। पीछे चलिए, अभी ये टैटू वाले हैं ना, इनका अलग से करना है। अरे नहीं, हमारे दादा हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए। अभी टैटू वाला जी जी का टैटू बनवा लिया, लिखा है हिंदी में लिखा। अरे बाप रे। नेताजी कहते थे कि एक सेकंड रुकिए सर, आप जाति के बारे में पूछना चाह रहे हैं या हिंदू शब्द के बारे में, कौन सा पहले हम कोई ऐसा शब्द के बारे में हम ना बताइएगा। नहीं कुछ हमने बहुत हम सुनते आए हैं, हम बस यहाँ की बात कर रहे हैं। मगर मैं टैटू आपने बनवाया, जय भीम लिखवाया, कब लिखवाया आप? नहीं, मैं जाति पर बताना चाहता हूँ। जाति और धर्म पर नेताजी। अरे आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, पब्लिक जानती है, उद्गार हो जाएगा ना, वो गवर्नमेंट भी जान जाएगी। ठीक पत्रकार महोदय जी, नेताजी कहे थे, आप देख लीजिए टैटू। आप तो कह रहे थे कि आप लोग के बनवाने से क्या हो जाएगा, ये दादा की उम्र और हम लोग की उम्र देख लीजिए। कब बनवाया टैटू आप? सुनिए पहले, टैटू कब जाति के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, इस हिंदू धर्म के जात में जात में जात है, जो गधे के लात में लात में समझ में आई? जाति क्यों बनाया? हम लोगों को तोड़ा गया है, टुकड़ों में बांटा गया है, नीलकंठ राज करने के लिए टुकड़ों में बांट दिया। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। अच्छा, बांटे हुए लोग हैं। हमको चमार भी बनाया गांडू, और सियार भी बनाया, और चमरकिट भी बनाया, वही लोगों ने बनाया है। हो गई बात। कितनी बड़ी बात है। हिंदू के बारे में दयानंद सरस्वती का नाम आप सुना? कौन जाति के हैं? चमार सियार नहीं बोला, चमार जाति के, सियार जाति का हूँ। हाँ, यही कहते हैं लोग। वो हमको 50 वकील पूछता दीवानी कचौर में किस बरादरी को हो, तो बोलता मैं सियार जाति का हूँ, तो वो समझ जाता है कि चमार है, तो हंस मुस्कुराने का काम करता है। समझ रहे हैं कहाँ से बोल रहा हूँ? अब मैं हिंदू धर्म के बारे में बता रहा हूँ। बहुत लंबी वीडियो जाएगी। अरे बहुत सुने। हिंदू शब्द के बारे में बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। दयानंद सरस्वती सांसद में बोला पंडित जी कि मुगलों की दी गाली है ये हिंदू शब्द। समझ में आया आपको? हो गया, तो बहुत लोग सुन लिए। सुनिए, अभी सब काट के निकाल देंगे, हम काहे लिए बोलेंगे? नेताजी कहते थे, हमारे नेताजी कहते थे पत्रकार महोदय कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, कभी बूढ़ी नहीं होगी। आज हमारे श्रद्धेय नेताजी नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं टैटू हम नहीं पैदा किए हैं, टैटू जमाने से है, दीवाने जमाने से हैं। आज प्रूफ भी हो गया, बीच में हम नहीं जानते थे। बुजुर्ग हो गए, आपकी उम्र हो गई, आप भी टैटू बनवाए भाई? इनकी उम्र देखिए, अरे देखिए क्या उम्र है आपकी? हमारा उम्र है 19 साल। पता है 19 साल की उम्र में आप खराब कर रहे हैं बच्चों को। सब बिल्कुल आपका नहीं। 2 करोड़ रोजगार आप दे देते तो ये 19 साल में नौकरी पा जाता। क्या पत्रकार सही सवाल कर रहे हैं? सवाल उधर माइक लगाने की औकात नहीं है और इसकी उम्र की चिंता है। और अगर 10 वर्ष में नौकरी देते तो शायद मैं आपको भी नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट पुलिस होते, दरोगा होते। क्या बतिया रहे हैं पत्रकार? इस माइक के झुनझुना की जरूरत ना पड़ती, आप भी कहीं दरोगा होते, किसी थाना में बंदूक दिखाते रहते, योगी जी के कहने पे ही दिखाते, लेकिन दिखाते। कई बार दरोगाई के लिए गए भैया? आप भी किसी कई बार दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कई बार भर्ती आई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कई बार भर्ती नहीं आई। भर्ती चाइना में हुई क्या? 2 करोड़ जो लोग भर्ती हुए हर साल, मैं 15 करोड़ों लोग हमारे राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। तो 5 किलो राशन सही कह रहे हैं। तो जो ये गरीबी, अभी पूछेंगे कि कितने लोगों को राशन दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा लंबा आंकड़ा देंगे। तो जब गरीबी से आप निकाल दिए हैं, तो ये गरीब चाइना के आ रहे हैं क्या? राशन किसको दे रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। पत्रकार महोदय जी, एक चीज हमको पत्रकार महोदय सुनिए 1 मिनट। आप बात कर रहे हैं रोजगार की ना, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको भी दरोगा बना दी होती ना, तो आप भी किसी महिला के ऊपर रिवाइवल तान के खड़े होते आज। आप ये माइक लेके ऐसे झुनझुनाहट ऐसे टहलते ना रोडों पर। आप पीछे से आप भी टैटू बनवाए? सरकार है, सरकार भगवान है ये हमारे, ये हमारे भगवान। क्या नाम? अखिलेश यादव जी। अतर सिंह है मेरा नाम। अतर सिंह? हाँ, हमीरपुर जिला से चल के आया हूँ यहाँ पे। आप भी बनाए क्या? जी,
आपकी भी यार कम उम्र, बड़ी तरस आ रही है देख कर। अगर ये तरस आप पहले से दिखा दिए होते तो शायद ये नौजवान आज तस्वीर बना के घूमते ना। ये तरस अगर आप पहले से दिखा दिए होते तो शायद ये नौजवान तस्वीर बना के घूमते ना। लेकिन आप बनाएंगे कैसे? आपको तो रुआइबल तानना है, रुआइबल। इसके जिम्मेदार हम खुद अपने मन से बनवाए हैं, छोड़ दीजिए। बाकी नौजवान तो टैटू नहीं बनवाए हैं, समझिए। अब से भी मैं कह रहा हूँ, आप ही की बात पे कह रहा हूँ, हम टैटू बनवा लिए हैं, हम लोग को छोड़ दीजिए, नौकरी मत दीजिए। वो नहीं कह रहे हैं, यही बताइए। देखिए उम्र है कोई उम्र है ये, तो इसी उम्र में नौजवान हुआ है। इस नौजवान की अभी दाढ़ी तक सरकार आई है ना, नहीं दाढ़ी आ गई है। ऐसा भी मत पत्रकार महोदय जी, 22 साल की उम्र कोई उम्र होती है? बहुत उम्र होती है। ये बताइए कि आप ही का उम्र हुआ है भैया, सब पढ़ाई लिखाई की उम्र छोड़ कर BA कर रहा हूँ पत्रकार महोदय जी। मंगेश यादव का कोई उम्र नहीं था, मंगेश यादव का कोई उम्र नहीं था, वो 18 से भी कम था, इनकाउंटर कर दिया गया। ये बात आप नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ये बात? मंगेश यादव 18 साल का भी नहीं था। क्राइम डायरी में उसको गुंडा, बदमाश, लुटेरा बताएगा। क्या जवाब चाहते हैं आप? जितने गुंडा था जो पत्रकार नंगा करके मारा गया, वो भी गुंडा था। बता दीजिए, अगर नंगा वो गुंडा था। आप अपने समाज को, अपने पत्रकारिता को नहीं बचा पा रहे हैं, लोग अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। आप चले हैं समाजवादियों को ज्ञान देने। कुंभ मेले में जो पब्लिक मारी गई है, क्या वे गुंडे थे? सब गुंडे थे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि हमारी व्यवस्था 40 लाख की है, 40 लाख की व्यवस्था है, एक 40 करोड़ की है, सॉरी 40 करोड़ की है। अनहोनी हो गई, रो रहे थे। अनहोनी क्या हो गई? क्या अनहोनी हो गई? क्या अनहोनी हो गई? बात करते हैं। भगदड़ हुई, 1 घंटे में 5 बार मोदी दोनों रणुए भणुओं को दर्द नहीं समझ में आएगा। दोनों रणुए भणुओं को समझ में नहीं आएगा। जिसका बेटा, जिसकी माँ, जिसकी बाप गया है, उसको दर्द समझ में आ रहा है। क्या बात करते हैं आप? हम बता रहे हैं, कल तलक जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तलक जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस बेसहारों पर अंग्रेजों की गालियां। प्रयाग की सड़कों पर जो देखा है वो कुर्सी की गद्दारी थी। प्रयागराज की सड़कों पर जो देखा कुर्सी की गद्दारी थी, और छात्रों पर जो बरस रही वो लाठियां सरकारी थी। ये कुर्सी की गद्दारी थी जो आज 2-2 जगह भगदड़ हुआ है। क्या बात करते हैं आप? 10 करोड़ का आंकड़ा बनाया गया, 6 करोड़ को पब्लिक की नहीं समझ में लाठी दी है। भाग्यशाली है प्रयागराज से, कितना भव्य आयोजन करा दिया पूरे दुनिया हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अपने तन मन धन में होनी चाहिए गंगा, अपने तन मन धन में गंगा होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं, क्या करें आप? सौभाग्यशाली गंगा में रहने वाले हर एक जीव है, फिर भी वो काटे जाते हैं। मछली भी सौभाग्यशाली है, गंगा जी में रहती है। पूरी दुनिया में डंका पिट गया योगी जी की वजह से। क्या उसके पहले आप हिंदू नहीं थे? 2017 के पहले भाई तो कोई जानता था क्या संगम? ये भी डंका पिट गया। ये मैं जवाब दे रहा हूँ आपके डंका ये भी पिट गया कि 10,000 करोड़ लगाकर व्यवस्था किया गया। 2 लोगों की फोटो लगाई गई थी, आधे पैसे में तो फोटो लगाने में होर्डिंग में ही चला गया पूरे इलाहाबाद में। ये भी पिट गया कि योगी जी और मोदी जी के राज में जेसीबी से मलबा उठाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, आंकड़ा छुपाया जा रहा है, मार दिया गया। गरीब नहाने पहुंचे, अमृत स्नान के नाम पे बुलाया गया और खचवा कर मरवाया गया। प्रयागराज का हूँ, प्रयागराज का ही हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन 2 जगह हादसे हुए, 1 जगह दिखाया जाता है। कम नौजवान बोलना चाहता है। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक दूंगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लूंगा। पत्रकार महोदय जी देख लूंगा, जज्बा है, जुनून देख लूंगा पत्रकार महोदय जी। हमारे कहने का मतलब ये था, तरस इस बात की थी कि अभी आपको ये सब छोड़ करके कुछ करना चाहिए भविष्य के लिए। पत्रकार महोदय जी आप ही बताइए हम क्या करूँ? आप ही बता दीजिए पत्रकार महोदय मैं क्या करूँगा? नौकरी दे, आप नौकरी दे देंगे हमको? जो आ रही हो कोर्ट में चली जा रही है। बताइए पकौड़ा तल हम बताइए। मोदी जी ने तो कहा कि मोदी जी ने कहा ये भी तो रोजगार है। क्या रोजगार है? पकौड़ा तल। तो अभी मोदी जी भी आके पकौड़ा तल अमित शाह के क्यों फिर राजनीति अमित शाह के लड़के जैसा पकौड़ा कब तलेंगे? अमित शाह के लड़के जैसा पकौड़ा तलने कब आएंगे? अमित शाह तो ये भी करेंगे 12वीं के बाद इंटर करो। वही चाय बेचने वाले देश को बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। क्या नहीं बेच दिया? चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, ये कब बोला जाता था? अब तो साला हमको ये लग रहा है कि हवाई चप्पल वाले दिखाइए ना दे रहे हैं। हवाई चप्पल भी छीनने का काम ये सरकार ने किया है। रेल भेज दो, भेल भेज दो, जो आपसे सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। बताओ पत्रकार महोदय,
और जो पत्रकार सच्चाई दिखाए उसे नंगा करके मारो, सुधर जाएगा। आप लोग तुरंत पत्रकार सुधर जाएगा और कोई पत्रकार बचाने नहीं आएगा। प्रयागराज में आंखों से हमने देखा है प्रयागराज में तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपकी आबादी को कह रहा हूँ, पत्रकार अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो देश को क्या बचाएंगे, क्या दिखाएंगे? उम्मीद टूट चुकी है कहीं ना कहीं आप लोगों से। प्रयागराज में कम से कम 10,000 पब्लिक मारी गई है, मरी है दब के, और सरकार कितनी क्या कड़ा दे रही है? 30 लोगों को। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए। गलत नहीं बोलिएगा, गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मैं प्रयागराज का हूँ, जब मैं तक प्रयागराज का हूँ। सरकार सच्चाई वाला आंकड़ा नहीं रखेगी, कोई 10 कहेगा, कोई 12 कहेगा, कोई 25 कहेगा, कोई 30 कहेगा, जनता देखिए जनता निष्पक्ष होती है, जनता अपना दिमाग लगाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे नेता भी कह रहे हैं कि जो गुम हैं वो कि उनके घर के लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं वो दब तो नहीं गए, मर तो नहीं गए, शंका बना हुआ है। इसलिए सरकार को सच्चाई वाला आंकड़ा, ओरिजिनल आंकड़ा दिखाना चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करते हैं तब तो सरकार को आंकड़ा दिखा देती है कि आज 4 करोड़ पब्लिक नहाई है, 10 करोड़ पब्लिक नहाई है। अब क्यों सरकार आंकड़ा नहीं दिखा रही है? अब उस सरकार की कैमरा कहाँ गया? बताइए ना आप, कहाँ गया? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक चीज मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। आप भी टैटू वाले? जी। अरे यार ये देखिए भाभी, मेरा नाम कुणाल है। डिम्पल यादव जी की देखिए, मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव जी का टैटू है इनका। कहाँ क्या? मेरा नाम कुणाल यादव है, मैं अयोध्या से हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बची रहे, देश की जनता भाड़ में जाए, आपन कुर्सी बची। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। मैं एक ही बात कहना चाहूँ, ये अंधेरा भले ही डराता बहुत है पर खुद को खुद से मिलाता भी बहुत है। इन आंखों का तारा श्री अखिलेश भैया ही बनेंगे, बाकी तो हाथ हिलाते बहुत है। अच्छा, ये टीम देख करके आपको लगता होगा कि ये लोग एक ही जगह के होंगे, अपना गोल गैंग बना करके टैटू, लेकिन सब लोग आप भी टैटू वाले हैं? अरे यार दिखाओ यार। मैं अखिलेश यादव जी, मैं प्रशांत यादव हूँ, मैनपुरी से आया हूँ। कि एक शायरी मानना चाहता हूँ कि लगते जिगर अखिलेश पर जान निछावर कर देंगे, कर वक्त ने हमसे भू मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर देंगे। क्या बात है भाई, इस लड़के पर किसी ने ताली नहीं बजाई? ताली बजाए भाई, बजाओ ताली बजाओ। सब लोग होगा टैटू वाले। आप कह रहे थे जो बात वो सुन लीजिए। ये जो टीम है ये एक जगह की नहीं है, कई जिलों से लोग आए हैं, कई उत्तर प्रदेश से, हर जिले। हाँ, ये देखिए, इतना में आपको पीडीए हम दिखा रहे हैं। ये वो जुनूनी लोग हैं जो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी तस्वीरें जो है टैटू जो है उन्होंने अपने सीने और अपने हाथ। आप भी टैटू वाले हैं? दोनों हैं हमारे। ले, ये कौन लोग है भैया? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद। देखिए डिम्पल भाभी इधर हैं, इधर कौन है? ले, अखिलेश यादव जी इधर हैं। ये बहुत आपको क्या जरूरत पड़ गई भाई? कहाँ से आए हैं? हम तो समझ बरेली से आए हम लोग। बरेली से आए? हाँ। देखिए ये बरेली के, आप कहाँ से हैं? मैं मैनपुरी से हूँ। आप भैया? हमीरपुर जिले से। हमीरपुर से? मैं मऊ जिला से हूँ भैया। मऊ से पूर्वांचल के? मैं भी आप भी कोई है इसमें टैटू वाले हैं तभी आएंगे भैया। अरे ये लोग भी टैटू वाले निकले भाई। हाँ बताइए। हमीरपुर बुंदेलखंड, विकेश अखिलेश यादव जी का देखिए आप दिखाइए। आप देखिए ये भी अखिलेश यादव, मेरे सरकार। क्या नाम है आपका? गोकुल श्रीवास, धोबी समाज से? धोबी समाज। आप कन्नौजिया धोबी समाज। अच्छा, ये कहाँ से हैं? हमीरपुर जिला बिहुनी का। हमीरपुर। आप कहाँ से हैं? बिहुनी। बिहुनी कहाँ पड़ता है? हमीरपुर जिला। हमीरपुर। हमीरपुर, हाँ। हम जहुराबाद से हैं, पियर का चच्चा जहाँ से विधायक हैं गठबंधन के। संजोग से हमारा भी नाम ओम प्रकाश यादव ही है। और लगातार मैं गाजीपुर जिला, गाजीपुर वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। जब भी गाजीपुर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का दुश्मन का भी पसीना छूट जाता है। गाजीपुर पूर्वांचल की सरजमी से ओम प्रकाश यादव, जहुराबाद विधानसभा से। क्या बात है। आप? मैं दीपक पासी, लखनऊ से। लाखन पासी के वंशज के शहर से हूँ मैं। बिल्कुल। लाखन पासी नहीं, लखनऊ बसाया था। जी जी बिल्कुल। तो क्या बताया नाम? दीपक पासी। पासी हैं ये लखनऊ से। आप भैया कहाँ से? मैं वहाँ से हूँ जहाँ नौजवान लाठी खाते हैं। मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज से हूँ। हाँ, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जहाँ नौजवान लाठी खाते हैं, सरकारी लाठियाँ बहुत मिलती है। मेरा नाम मनोज क्रांतिकारी है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। योगी जी के एकदम जनपद से आए। हाँ, तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, पत्रकार महोदय मैं।
बताइए योगी जी को कैसा लगेगा सुनकर के गोरखपुर का लड़का अखिलेश यादव को अपने दिल में रखा है, योगी जी को रखना चाहिए? तो योगी जी रोजगार तो न दें, वो युवाओं को नौकरी तो दें। हाँ। योगी जी ने क्या किया गोरखपुर में, क्या किया है? उनका ऐसा कोई काम नहीं रहा। चढ़ रहे पत्रकार महोदय रोड पर। अच्छा, हाँ, बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो वहाँ से हैं जहाँ चीलम आयोग बैठा के चले आए हैं बाबा जी। चीलम आयोग प्रयागराज से चीलम आयोग चल रहा है अब। क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम, क्या बात है, बहुत खूबसूरत नाम। आप तो बता दी भाई, आप तो यहीं से अयोध्या से? कुणाल यादव अयोध्या से ही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से। आप भी टैटू वाले हैं क्या? अरे यार दिखाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल यादव है। विशाल मैं भी कहाँ? अयोध्या से हूँ। आप दोनों लोग अयोध्या से? जी। चलिए, बहुत लंबी हो गई वीडियो। ये जो टीम देख रहे हैं बड़ी शानदार टीम है अखिलेश यादव जी की। जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, तो स्पेशल रूप से ये टीम जाती है और यूनिक तरीके से इनका जुनून देखिए, इनका यूनिक तरीके से ये लोग प्रचार करते हैं। उस प्रचार को देखने वालों की भीड़ लग जाती है। और अब ये मिल्कीपुर में गांव-गांव जाएंगे और मिल्कीपुर में लोगों को जा करके ये बात बताएंगे कि अजीत पासी को वोट दे के जिताना है। ये कहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं। ये अब गांव-गांव जाएंगे, यूनिक तरीके का प्रचार होता है। भैया जीतेंगे लाखों से, बीजेपी वाला देखेंगे आंखों से। मैं तो कह ही रहा हूँ। चलिए ठीक है, हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं इस टीम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर प्रतिक्रिया मैं एक बार फिर कह रहा हूँ जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।